मित्रों, इतिहास की इस सुंदर दुनिया में आपका अभिनंदन है। हम इतिहास दर्शन की बात कर रहे हैं और जो विषय हमारे सामने है वह यह है कि इतिहास और पुरातत्व विज्ञान के मध्य क्या संबंध है। मित्रों, जब हम इतिहास और विज्ञान के मध्य संबंध स्थापित कर रहे थे, विज्ञान से मेरा तात्पर्य यहाँ प्राकृतिक विज्ञान से है, नेचुरल साइंस से। जब हम इतिहास और समाज विज्ञान के मध्य संबंध स्थापित कर रहे थे तो इन विषयों के विद्वानों को हमें यह बात समझाने में कठिनाई हो रही थी कि आप चाहे अपने आप को इस बात को लेकर इतिहास से कितना ही अलग कर लें कि इतिहास वाले तो अतीत की ओर देखते हैं और हम नहीं देखते, हम वर्तमान की ओर देखते हैं। आपका अतीत से संबंध खत्म नहीं हो सकता। अन्य विषयों के विद्वानों को भी हमें यह बात समझाने में कठिनाई होती है कि उनका अतीत से संबंध अटूट है, क्योंकि अधिकतर विषयों के विद्वान वर्तमान का चश्मा लगाए रहते हैं। हम इतिहास वाले भी वर्तमान से दूर नहीं हैं। हम तो कहते ही हैं कि सारा इतिहास है वह वर्तमान का इतिहास है। खैर, वह एक अलग विषय है चर्चा का। मैं ये कहता हूं कि ज्ञान की किसी भी शाखा का अतीत से संबंध टूट ही नहीं सकता। और जब बात इतिहास और पुरातत्व विज्ञान के मध्य संबंध स्थापित करने की हो तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि हम हमारे पुरातत्व विज्ञानी मित्रों को कह सके कि भाई, आप भी अतीत को खंगालने वाले लोग हैं और हम भी अतीत को खंगालने वाले लोग हैं। तो दिक्कत कहाँ है? इतिहास और पुरातत्व विज्ञान के मध्य संबंध स्थापित करना तो बहुत आसान होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही शाखाओं में काम करने वाले लोग अतीत के माध्यम से ज्ञान अर्जित करते हैं। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है, और वह दिक्कत वही है जो मैं इतिहास और समाज विज्ञान का संबंध स्थापित करने के दौरान बता रहा था। पुरातत्व विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोग नियंत्रित प्रयोग करने लग जाते हैं। नियंत्रित प्रयोग करने की शैली शुद्ध समाज विज्ञान की शैली है, और इस आधार पर पुरातत्व विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपने आप को, कुछ लोग अपने आप को इतिहास से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। पुरातत्व के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपने अध्ययन के केंद्र में किन चीजों को रखते हैं? जब आप बोलते हैं आर्कियोलॉजी
वैसे मैं बता दूं कि यह जो आर्कियोलॉजी शब्द है, यह यूनान से आया हुआ शब्द है। इस शब्द का उद्गम यूनानी भाषा में है। तो मैं कह रहा था कि आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का ताल्लुक किन चीजों से होता है? बर्तनों से, औजारों से, गहनों से, घरों की रचना से, कब्रों से, इनसे होता है। और इस विज्ञान का महत्व यह है कि आप देख लीजिए, पूर्वी अफ्रीका में हमें आज से 4 लाख साल पहले के भी औजार मिले हैं, पत्थर के औजार। मैं जीवाश्मों की बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त साक्ष्यों की बात कर रहा हूं। 4 लाख साल पहले यदि हम एक बार इतिहास को पुरातत्व से अलग कर लें, तो एक इतिहासकार, यदि वह पुरातत्व विज्ञानी नहीं है, 4 लाख साल पहले जा नहीं सकता। उसके पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है। 4 लाख साल पहले की बात करते हैं हम तो आज से 3000 साल पहले की सिंधु सरस्वती सभ्यता की लिपि भी नहीं पढ़ पाए हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता का अध्ययन भी हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। इसलिए पुरातत्व तो हमारे लिए बहुत जरूरी विज्ञान है। और 4 लाख साल पहले के पत्थर के औजार ढूंढता ढूंढता आदमी 3000 साल पहले तक आ जाता है। और यदि वह पुरातत्व विज्ञानी है और वह अपने आप को इतिहास से अलग करके देखता है, तो उसे इतिहास की मदद लेनी होगी, वरना वह कोई सुसंगत निष्कर्ष दे नहीं सकेगा। अब प्रश्न यह है कि पुरातत्व विज्ञानी अपने आप को इतिहासकार से अलग करते हुए यह कहता है कि भाई हम तो बर्तन, औजार, गहने, घरों की बनावट, कब्रें, इनको देखते हैं और इनके माध्यम से हम तो एक निश्चित क्षेत्र में सभ्यताओं का क्रमबद्ध विवरण करने की कोशिश करते हैं और इन्हीं आधारों पर एक सभ्यता को दूसरी सभ्यता से जोड़ते हैं। और इस तरह हम एक कल्चर हिस्ट्री खड़ी करते हैं, हम एक संस्कृति इतिहास खड़ा करते हैं। अब उन्होंने कह तो दिया कल्चर हिस्ट्री, वे कहें कल्चर हिस्ट्री कह सकते हैं, हम उनको इतिहास से अलग नहीं मानते हैं, हमारे उन पुरातत्व विज्ञानियों। लेकिन कल्चर हिस्ट्री को संस्कृति इतिहास नहीं कह सकते। कल्चर संस्कृति का स्थानापन्न नहीं है, संस्कृति का अपना अलग अर्थ है। उस दृष्टि से पुरातत्व विज्ञान और इतिहास अलग है ही नहीं। मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में
सभ्यता और संस्कृति का अर्थ बता देता हूं, अंतर बता देता हूं। देखिए, सभ्यता सिविलाइजेशन नहीं है, संस्कृति कल्चर नहीं है, और इतिहास हिस्ट्री नहीं है। ये अवधारणाएं भारत की दृष्टि से, भारत के दृष्टिकोण में, भारत की परंपरा में कौन सी अवधारणा है? सभ्यता की अवधारणा, संस्कृति की अवधारणा, इतिहास की अवधारणा। ये अवधारणाएं भारतीय अवधारणाएं हैं और इनको भारत के परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह कल्चर हिस्ट्री शब्द आ गया सामने। कोई इसको कल्चरल हिस्ट्री भी बोलता है, सांस्कृतिक इतिहास भी बोलता है। अब आप देखिए कि सभ्यता क्या होती है। परिभाषाओं में नहीं जाऊंगा, सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा। सभ्यता वह है जो हमारे पास है। जो कुछ हमारे पास है उसके आधार पर हम सभ्यता का निर्धारण करते हैं। हमारे पास बम है, हमारे पास रोटी बेलने के यंत्र भी आ गए हैं, रोटी सेंकने के यंत्र भी आ गए हैं। हमारे पास रॉकेट है, हमारे पास एसी है, हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास स्मार्टफोन है, हमारे पास बसें हैं, गाड़ियां हैं, हवाई जहाज है। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं। यह सभ्यता का हिस्सा है, संस्कृति का नहीं। सभ्यताओं में थोड़ी बहुत समानता हो सकती है। यूरोप में भी आपको ये चीजें मिल सकती है। स्मार्टफोन आपके पास है तो यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है। यह समानता हो सकती है सभ्यता के स्तर पर। यद्यपि यदि हम गहराई से अध्ययन करें तो अंतर पा सकते हैं, लेकिन वह अंतर भौतिक अंतर ही होगा। तो जो हमारे पास है वह हमारी सभ्यता है, और जो हम हैं वह हमारी संस्कृति है। आपके पास एक स्मार्टफोन है और एक अमेरिका के नागरिक के पास भी एक स्मार्टफोन है, वहां के निवासी के पास भी एक स्मार्टफोन है। दोनों ही फोनों में गैलरियां हैं, उनमें आप अपनी वीडियो क्लिप्स सेव रखते हैं, फिल्में सेव कर लेते हैं, गाने सेव कर लेते हैं, अपने चित्र उनमें सुरक्षित कर लेते हैं। और ये काम अमेरिका के लोग भी करते हैं और यूरोप के लोग भी करते हैं, पूरी दुनिया के लोग करते हैं। जब आपका फोन खोला जाएगा और उसमें कोई वीडियो सेक्शन खोल लेगा, उसमें क्या सुनने को मिलेगा? मान लीजिए गीत है कोई, माँ तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, या उसमें आपको वंदे मातरम मिल जाएगा, या उसमें आपको कोई भजन मिल जाएगा। बहुत सारे भजन हैं, मीरा के भजन मिल जाएंगे, आपको कोई कव्वाली मिल जाएगी जिसमें ईश्वर को महबूब कहा गया है, प्रेमी कहा गया है, और उससे एकाकार होने की कामना की गई है। आपको कोई वीडियो क्लिप मिल जाएगा जिसमें आपकी माताजी कीड़ी नगरा सींच रही है, चींटियों को आटा डाल रही है,
आपकी बहन पेड़ की पूजा कर रही है, कहीं कहीं आपके फोन में कुंभ का चित्र मिल जाएगा, कहीं आपके फोन में गुरु की महिमा बताने वाले श्लोक मिल जाएंगे, कबीर का दोहा मिल जाएगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। वह कहता है कि गुरु है वो गोविंद से भी बड़ा है। और इसी समय कोई अध्येता यदि यूरोप के किसी आदमी का, अमेरिका के किसी आदमी का, दक्षिण अफ्रीका के किसी आदमी का फोन खोलता है और वह तुलना करेगा, बहुत अंतर मिलेगा। गुरु को ईश्वर से बड़ा कहीं नहीं माना जाता, पेड़ों को दुनिया में कहीं नहीं पूजा जाता। कुंभ का मेला या कुंभ जैसा मेला दुनिया में कहीं नहीं भरता। भाई भाई के बीच में प्रेम, संयुक्त परिवार की अवधारणा, राष्ट्र के प्रति अटूट बंधन, कहीं आपके फोन में गांधी दर्शन पर दिया हुआ मेरा कोई व्याख्यान भी मिल जाएगा, जिसमें गांधी जी ये कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म का आदर करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दूसरे धर्मों का आदर नहीं करता। गांधी जी आपको यह बताते हुए मिल जाएंगे मेरे माध्यम से कि मैं दुनिया के हर व्यक्ति से प्रेम करता हूं। मैं तो अंग्रेजों से भी प्रेम करता हूं। और दुनिया के लोगों से प्रेम करने का मतलब अपने देश के लोगों से कम प्रेम करना नहीं है। मुझे हिंदू होने पर गर्व इसलिए है कि मुझे वह दुनिया से प्यार करना सिखाता है, पूरी वसुधा को कुटुंब मानना सिखाता है। किसी के फोन में रामलीलाओं के दृश्य मिल जाएंगे, कहीं कोई आरती गाता हुआ मिल जाएगा, कहीं अजमेर का उर्स मिल जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। जितना अंतर शरीर और आत्मा का है, उतना ही अंतर सभ्यता और संस्कृति का है। तो वे जब संस्कृति की बात करते हैं, करें, लेकिन वे संस्कृति को नियंत्रित प्रयोगों में बांधकर और इतिहास से अलग बताने की चेष्टा करते हैं पुरातत्व विज्ञानी, तो वे गलत करते हैं। वे सभ्यता की ओर बढ़ रहे होते हैं, संस्कृति की ओर नहीं बढ़ रहे होते। जैसे पुरातत्व विज्ञानी कहते हैं कि हम किसी इमारत को देखते हैं, तो हम जब किसी इमारत को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यह इमारत क्या काम आई होगी, और इस जैसी और इमारतें कहीं दुनिया में हैं तो हम उनसे तुलना भी कर लेते हैं। अब एक उदाहरण के साथ आज की बात पूरी करूंगा और अगली बार मिलूंगा तब मैं पुरातत्व विज्ञान की बात करूंगा, बची हुई बात। जैसे मोहनजोदड़ो में मिला हुआ स्नानागार है, हमारे पुरातत्व विज्ञानी कहते हैं कि हमारे लिए वह एक इमारत है जिसमें अनेक व्यक्ति एक साथ स्नान कर सकते थे, और जो कैबिन नुमा, कोठरी नुमा जो संरचनाएं बनी हुई हैं, उनमें वे कपड़े बदल लेते थे। लेकिन
उस पुरातत्व विज्ञानी को एक इतिहासकार की दृष्टि से भी देखना चाहिए। मैं कहता हूं कि एक इतिहासकार के लिए एक समाज विज्ञानी होना बहुत मुश्किल है। यदि कोई इतिहासकार समाज विज्ञान के निकट के किसी विषय पर काम करता है तो उसे समाज विज्ञानी की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि समाज विज्ञानी ने अपना जीवन लगाया है उसमें। और एक समाज विज्ञानी को भी इतिहासकार की मदद लेनी चाहिए। वह इतिहासकार नहीं बन सकता 10 दिनों में, 15 दिनों में, महीने में, साल भर में। उसे इतिहासकार के पास जाना पड़ेगा। वह अपने तरीके से बताएगा कि साहब आपने ये, आप इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं तो इस विषय की जो परंपरा है वह इतिहास के हिसाब से यह है, आगे आप देख लीजिए। तो पुरातत्व विज्ञानी यह कहकर कि यह एक इमारत है, लोग यहां स्नान करते थे और कपड़े बदल के अपने घर चले जाते थे, इतना ही नहीं, एक इतिहासकार यह देखता है इतने सारे लोगों के एक साथ स्नान करने का भवन क्यों बनाया गया, स्नानागार क्यों बनाया गया। तो वह भारतीय परंपरा में जाएगा, भारतीय संस्कारों का अध्ययन करेगा और वह पाएगा कि बहुत सारे लोग जब एक साथ स्नान करते हैं तो वे ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर को एक साथ याद करते हैं। उनका संस्कार होता है कि वे मिलकर प्रार्थना करें ईश्वर से कि इस दुनिया को सुंदर बनाए रखें। और इस तरह से हम मोहनजोदड़ो के स्नानागार को सिर्फ एक इमारत न मान के, एक नमूना न मान के, एक प्रतिदर्श न मान के, और हम उसे यह मानेंगे कि वह संस्कृति का प्रतीक था, आज भी है। वहाँ की जो संरचनाएं हैं आसपास की, वे लोगों के पूजा पाठ किए जाने के संकेत भी देती है। और हम उस स्नानागार को एक इमारत न देख के मोहनजोदड़ो की संस्कृति के साथ जोड़कर देखेंगे, सिंधु संस्कृति के साथ जोड़कर देखेंगे, सिंधु सरस्वती संस्कृति के साथ जोड़कर देखेंगे। और जब उस स्नानागार को हम एक बड़े फलक पर देखेंगे और उसका संबंध धर्म से जोड़कर देखेंगे तो हमारे निष्कर्ष उस पुरातत्व विज्ञानी के निष्कर्ष से एकदम अलग होंगे, जो अपने आप को इतिहास से अलग करके चलता है। उसके निष्कर्षों में हृदय नहीं होगा, मस्तिष्क होगा, और वह जो सामने देखेगा वही कहेगा। और इतिहासकार जो कहेगा तथ्यों के साथ कहेगा अपनी बात, मस्तिष्क को काम लेकर कहेगा, लेकिन वह अपने हृदय को भी काम लेगा। इसलिए वह सभ्यता के साथ संस्कृति की बात भी करेगा। तो असल में इतिहास की जो संस्कृति है उसका निर्वहन तो इतिहासकार ही करता है। और यदि कोई पुरातत्व विज्ञानी अपने आप को इतिहासकार कहता है तो वह भी करता है। कुछ और बातें हैं अभी पुरातत्व के संबंध में करने की। उन बातों को जानने के लिए आपको अगले अंक का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को अनुमति दीजिए। नमस्कार।